अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिव्यू एक्सरसाइज को मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूं और एक एक क्वेश्चंस आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, लेकिन फिर भी मैं इन क्वेश्चंस को अगेन सॉल्व करूंगा बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो आपके क्लास टेस्ट में, और सबसे बड़ी बात ये कि आपके सालाना एग्ज़ाम में आते हैं और वहाँ पर आपको ये सॉल्व करने पड़ते हैं, इसलिए हम इसको ईजी मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, उसके हमारे पास 4 आंसर दिए होंगे, उन 4 में से एक आंसर करेक्ट होगा। उसके ऊपर हमने क्या करना है, करेक्ट का जो है सिंबल यूज़ करके बताना होगा कि ये करेक्ट है। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो गिवन दैट है वो है हमारे पास, इफ़ अगर a की पावर x इज़ इक्वल टू हो जाए n के, देन वो हमसे कह रहा है कि हमारे पास यहाँ चीज़ दी गई है कि क्या चीज़ आएगी। तो इसका जो a ऑप्शन है वो दिया गया है हमें log x n, और इसका जो b ऑप्शन दिया गया है हमें वो दिया गया है x इज़ इक्वल टू, ये है हमारे पास a इज़ इक्वल टू, ये है हमारे पास x इज़ इक्वल टू log n की पावर a, और उसके बाद जो c ऑप्शन हमें दिया गया है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। c ऑप्शन हमें दिया गया है बेटा x इज़ इक्वल टू log a n, और डी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है a इज़ इक्वल टू log n x। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमने तलाश करना है। मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ कि इसका जो आंसर है वो सी है। अब मैं आपको रीज़न पेश करूँगा कि ये सी आंसर कैसे है। ये जो है इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ इस फॉर्म में, इट मीन दैट कि यही आंसर है, तो मैं इसको भी कन्वर्ट करके दिखाऊँगा इस फॉर्म में, लेकिन ये जब कन्वर्ट करेंगे तो इस फॉर्म में नहीं बनेगा। सबसे पहले मैंने जब आपको एक्सरसाइज करवाई थी 3.123 में, तो ऐसे क्वेश्चन थे तो हम उसको इस तरह सॉल्व करते थे। अगर हमारे पास x इज़ इक्वल टू, ये मैं लिख रहा हूँ, अगर हमारे पास हो यहाँ log a n हो, तो हम ऐसा करते थे कि ये जो हमारे पास बेस होती थी, एक दफ़ा हम बेस सेम टू सेम वैसे ही लिख लेते थे। फिर ऐसा करते थे कि ये जो x, ये जो n है, ये हमारे इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाता था, और ये जो x है बेस की पावर बन जाता था। ठीक है, तो ऐसा ही करेंगे। बेस मैंने सबसे पहले लिख ली है, x क्या होगा, वो n जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये n दूसरी साइड पे आ गया, और ये x जो है इसकी पावर बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम है, x की पावर इज़ इक्वल टू n। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये x की पावर n इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू n। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जो कि ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है। अगर इन तीनों में से कोई भी मैं एक आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा तो वो इनमें से कोई भी एक इसके बराबर नहीं आएगा। चलिए कर भी लेते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते इस तरह, तो ये ले लेते हैं। चलें, ये हमारे पास अगर हो x इज़ इक्वल टू log n a हो, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि बेस को हम वैसे सेम टू सेम लिख लेते हैं। फिर ऐसा करते हैं कि ये जो है x की जगह आ जाता है, और ये जो x है बेस की पावर बन जाता है। तो बेस तो मैंने सबसे पहले लिख ली थी, अब ये a जो है x की जगह लिखेंगे तो ये a बन जाएगा, यहाँ पे a लिख लेंगे, और x जो है बेस की पावर बन जाएगा। अब क्या आप देख सकते हैं, ये तो n की पावर x है, यहाँ तो n की पावर x मौजूद ही नहीं, इट मीन दैट कि ये रॉन्ग है। सिमिलरली इसको भी करेंगे तो कोई और आंसर निकलेंगे, लेकिन ये वाला जो है करेक्ट आंसर है। चलें, ये मैंने आपको समझा दिया है जो कि ऑप्शन नंबर 1 था। अब हम ऑप्शन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि गिवन दैट है द रिलेशन
द रिलेशन y इज इक्वल टू log z x implies, तो ये हमारे पास थोड़ी सी जगह दी गई है कि इसकी जगह क्या आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है ए, जो कि हम कहते हैं ए ऑप्शन है हमारे पास x की पावर y इज इक्वल टू z, एंड बी ऑप्शन जो गिवन दैट है वो है हमारे पास z की पावर y इज इक्वल टू x, और c जो है हमारे पास ऑप्शन वो है x की पावर z इज इक्वल टू y, और हमारे पास जो d है वो हमारे पास इज इक्वल टू है y की पावर z इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, तो मैं आपको आंसर इसका बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो बी है। अब मैं आपको रीज़न पेश करूंगा कि ये बी आंसर क्यों है। आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, y इज इक्वल टू लॉग z को आप सॉल्व करें। इम्प्लाइज का मतलब होता है कि ये वाला सिंबल होता है, इसको कहते हैं इम्प्लाइज दैट, कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर यहाँ क्या आता है। हम इसको इम्प्लाइज को इस तरह भी मैथ में लिखते हैं। चले मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं, ये हमारे पास गिवन दैट है y इज इक्वल टू लॉग z, और आगे हमारे पास क्या है, x भी है। वैसे ही सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने समझाया है, सबसे पहले बेस जो होती है वो हम वैसी की वैसी सेम टू सेम लिख लेते हैं। ये बेस है, ये मैंने वैसी की वैसी लिख ली। अब हम ऐसा करते होते हैं कि इसको हम y की जगह लिख लेते हैं और y को बेस की पावर बना देते होते हैं। तो मैंने बेस लिख ली थी, अब x को y की जगह लिखूंगा तो ये x यहाँ आ जाएगा, और y को बेस की क्या बना दूंगा, पावर बना दूंगा। अब आप देख सकते हैं, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि zy इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। आप देख सकते हैं इसको जब मैंने सॉल्व किया है तो ये वाला बन चुका है z की पावर y इज इक्वल टू x। तो हमारे पास b वाला ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हुआ। इस तरह ये वाला ऑप्शन अगर सॉल्व करेंगे तो ये वाला नहीं आएगा। ये तीनों जो ऑप्शन है रॉन्ग है, ओनली b वाला जो है वो करेक्ट है। चलें अब हम जो तीसरा सवाल है उसको सॉल्व करेंगे कि तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज, यहाँ पर भी खाली जगह दी गई है। वो कहते हैं द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी जो होगा वो किसके इक्वल होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो गिवन दैट है हमारे पास 1 के, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो गिवन दैट है हमारे पास 10 के, और ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे पास गिवन दैट है ई के, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो गिवन दैट है 0 के। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं लॉगरिथम ऑफ यूनिटी कहते हैं 1 को। अगर हम 1 का लॉग लें तो वो हमारे पास 0 आता है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं कि 1 का लॉग किस तरह 0 आता है। तो सबसे पहले तो उसने कहा है कि ये लॉग है, और यूनिटी क्या है, उसने कहा है कि 1, यूनिटी 1, ठीक है। लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस हम किसी भी चीज़ की ले सकते हैं। यहाँ पर बेस हम कोई ले लेते हैं, x ले लेते हैं, और यहाँ यूनिटी ले लेते हैं। तो इक्वल की दूसरी साइड पर कोई y ले लेंगे। तो इस तरह की कोई बात की गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बुक के ऊपर ही ये चीज़ें दी गई हैं जो कि आपके याद करने के लिए चीज़ें हैं। पेज नंबर जो बुक का आपके पास है वो 60 अगर आप निकालेंगे तो चंद चीज़ें दी गई हैं, वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ, बिकॉज ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ होने वाली हैं। तो चलें मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये चीज़ें भी इसमें यूज़ होनी हैं। चलें तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखें क्वेश्चन पेज नंबर 60 पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, वो मैं लिखने लगा हूँ कि हमारे पास अगर a की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होती है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। तो अगर हमारे पास
बेस की पावर 0 हो तो ये 1 के इक्वल होती है। पहली बात ये याद रखनी है आपने। दूसरी यह है कि log a1 जो होता है, जो अभी मैंने बात की है, तो ये देखें, ये मैंने लोग बात की, उन्होंने बेस क्या है a ली हुई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ तो बेहतर ज़्यादा बात क्लियर हो जाती है। log a1 जो होता है वो इक्वल टू होता है 0 के इक्वल होता है, तो ये बात उसने की हुई है। और तीसरी जो बात है वो कहता है कि अगर बेस की पावर हमारे पास 1 हो तो वो हमारे पास a के इक्वल होता है। और जो हमारे पास आखिरी बात की गई है याद रखने के लिए, अगर log बेस भी सेम हो और उसकी पावर भी सेम हो तो वो होती है हमारे पास इक्वल 1 के होती है। ये पेज नंबर आपने 60 पर देख लेनी है, जहाँ पर लिखा होगा डिडक्शंस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द लॉगरिथम, तो ये हमारे पास आ चुकी हैं। तो यहाँ पर जो यूज़ हुई है द लॉगरिथम, ये वाली चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉगरिथम ए यूनिटी जब लोग 1 का लेंगे तो वो इक्वल किसके होता है, 0 के होता है, तो इसलिए मैंने 0 लगा दिया, क्योंकि बिकॉज ये चीज़ें हमने याद रखी हुई हैं और आपने ये चीज़ें याद ही रखनी हैं। चलें नेक्स्ट डिटेल में नहीं जाते कि ये कैसे आया है, क्यों आया है। चलें मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लॉग, आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। वैसे तो मैं स्टूडेंट को थोड़ा परेशान नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ बिकॉज ये भी कॉन्सेप्ट की बात है। बेस क्या होती है, हम जब सॉल्व करते हैं तो बेस वही सेम टू सेम लिख लेते हैं। फिर हमारा काम क्या होता है कि ये वाला जो होता है ये बेस की पावर बन जाता है और ये जो 1 होता है ये 0 की जगह आ जाता है। अब a की पावर क्या बन जाएगी, 0 आ जाएगी और हमारे पास बेस के साथ जो मौजूद है वो 0 की जगह हम 1 लिख लेंगे। तो ये देखें तो हमारे पास ये a की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 हुआ। तो अगर ये देखें तो ये हमने इस तरह भी इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि a की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। तो थोड़ा यहाँ तक प्रूफ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो बात है हमारे पास वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलरली तकरीबन इसी तरह होगा कि हमें हेल्प लेना पड़ेगी। और वो हेल्प इस तरह की है कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है द लॉगरिथम ऑफ एनी टू इटसेल्फ बेस। क्वेश्चन दिया गया है द लॉगरिथम ऑफ any number to itself as base is, उसकी बेस क्या होगी। जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो हमारे पास है 1, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो हमारे पास है 0, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है हमारे पास वो हमारे पास है -1, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो है हमारे पास 10। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, वो कैसे है वो मैं आपको रीज़न दे देता हूं। क्वेश्चन पढ़ें, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, ये देखें इसकी बात कर रहा है, मैं आपको बता देता हूं। हाँ, इसकी बात कर रहा है जी, जो लास्ट वाला है इसकी बात कर रहा है द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का लॉगरिथम लें ऑफ इटसेल्फ, मतलब जिसकी बेस भी वही हो पावर भी वही हो। इटसेल्फ मीन दैट बेस भी वही हो और पावर भी वही हो। तो एज बेस इज़, तो वो इक्वल 1 के होता है। तो ये जो चीज़ है आपको मैंने पहले ही बता दी है। तो ये वाली चीज़ जो है इसकी बात वो कर रहा है, जस्ट उसने इंग्लिश में लिख दिया है। तो इसका जो आंसर है वो 1 आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन कर देते हैं। मैंने आपको ये भी थोड़ा डिटेल के साथ बता दिया है। अगर इसको सॉल्व करना चाहें बेटा, ये देखें, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो ये हमारे पास गिवन दैट है log a की पावर a इज़ इक्वल टू 1। ये बेस हम क्या लिखते हैं, सेम टू सेम लिख लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो पावर होती है हमारे पास इस तरफ हो जाती है और ये जो 1 होता है इसकी पावर बन जाता है, ये इधर आ जाएगा और ये हमारे पास a बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 0, तो 1 इज़ इक्वल टू 0। बेस क्योंकि सेम है, सॉरी
ये हमारे पास इसकी पावर भी 1 लिख लेते हैं, तो 1 इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो 1 इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है 1। तो ये वाला प्रूफ भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। वैसे आपने ये चीज़ याद रखनी है तो ये चीज़ भी याद रख सकते हैं। तो चलें अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया हमारे पास लॉग, ये तो वेरी ही इजी क्वेश्चन है। लॉग ई इज इक्वल टू ये किसके बराबर होता है, और उसने ये भी दिया गया है कि वेयर, जहाँ पर अगर ई की वैल्यू 2.718 हो, और इसका जो ए ऑप्शन दिया गया है वो हमारे पास है 0, बी ऑप्शन दिया गया है वो हमारे पास है 0.4343 एंड सी जो है वो ऑप्शन दिया गया इन्फिनिटी, और जो डी ऑप्शन दिया गया वो हमारे पास दिया गया है 1 के बेटा। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको आंसर इसका बता दूं, वो मैं आपको कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज कैलकुलेटर क्योंकि लॉग का क्वेश्चन है। हम ऐसा करेंगे, लॉग ई की वैल्यू गिवन दैट है, लॉग ई लिखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलें हम लॉग ई लिखते हैं। कैलकुलेटर ओपन कर लिया। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लॉग का बटन इंटर कर लिया है और ई की उसने वैल्यू दी गई है वो है हमारे पास 2.718। यहाँ मैं लिखने लगा हूँ 718, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे कैलकुलेटर के ऊपर इसकी वैल्यू आ चुकी है। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये 43 ही बन जाएगा। ये 43-42 दिया गया है। राउंड ऑफ करने के बाद हम इसको लिख सकते हैं। चले मैंने ये आपको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करके दिखा दिया कि कैलकुलेटर पर इसका आंसर क्या आता है। तो चलें अब हम मज़ीद जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्या गिवन दैट है, वो कहता है the value of log p over q is, तो ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने जब एक्सरसाइज 3 पॉइंट सॉल्व करवाई है और 3.3 एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है तो मैंने आपको लॉ ऑफ लॉगरिथम बताए थे। वो मैं यहाँ पर आपको दिखा भी सकता हूँ ताकि जो बच्चे हैं थोड़ा कंफ्यूज ना हो, बल्कि वो ये जो फार्मूलेज़ हैं वो देख सकें। तो ये देखें यहाँ पर कुछ जो है लॉ दिए गए हैं, आपने भी ये लॉग हमेशा याद रखने हैं। इन लॉ के हिसाब से अगर ये लॉग पी ओवर क्यू है, ये देखें हमारे पास ये जो दूसरा लॉ दिया गया है, ये देखें जहाँ पर मैंने फिंगर रखे हुए लॉग पी ओवर क्यू है या एम ओवर एन है, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर वैसे भी बता दूँ, इसके जो हैं लिखने से पहले जो ऑप्शन है, तो ये जो लॉग अगर पी ओवर क्यू हो तो ये हमारे पास बराबर होता है लॉग पी नेगेटिव लॉग क्यू, इसके बराबर होता है। लेकिन सबसे पहले क्योंकि हम MCQs कर रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया है 1, तो वो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, फिर दूसरों को हम रॉन्ग कर देंगे। जो जहाँ पर ये वाला आएगा वो हम करेक्ट कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ द लॉग ये लिख लिया हमने, तो ये बराबर होती है, पहला उसने लिखा है कि लॉग पी नेगेटिव लॉग क्यू, तो ये देखें यही था, तो ये पहला ही इसका क्या हुआ, करेक्ट हो गया। लेकिन उन्होंने बी ऑप्शन भी दिया है, तो बी ऑप्शन उन्होंने दिया है कि ये होता है जी लॉग पी ओवर क्यू के, जो कि रॉन्ग है। सी ऑप्शन उन्होंने दिया है कि ये होता है हमारे पास लॉग पी प्लस लॉग क्यू के, जो कि ये भी रॉन्ग है। उसके बाद उन्होंने डी ऑप्शन दिया गया है, वो हमारे पास है कि लॉग क्यू नेगेटिव लॉग पी इक्वल होता है, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि सबसे पहले तो लोग यहाँ पी आता है, उन्होंने पहले क्यू लिख दिया, ये भी रॉन्ग है। तो ये चलें आपको हर जो MCQs है मैं आपको डिटेल के साथ समझा रहा हूँ कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दिया गया है, वो कहता है कि अगर हमारे पास हो लॉग पी नेगेटिव लॉग क्यू इज़ सेम, अगर वो एक जैसे हों एज
तो हमारे पास यह ऑप्शन दिया गया है, पहला जो ऑप्शन है वो किसके इक्वल होगा, तो वो हमारे पास हमें बताना पड़ेगा। ये पहला ऑप्शन है लॉग, क्या वो हमारे पास Q ओवर P के इक्वल होगा। Q हम थोड़ा सा अच्छा डाल लेते हैं। और जो हमारे पास बी ऑप्शन दिया गया है वो हमारे पास है क्या, वो हमारे पास log P नेगेटिव Q के बराबर होगा। सी ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, क्या हमारे पास वो log P ओवर Q के बराबर होगा। डी ऑप्शन जो दिया गया हमारे पास, क्या वो हमारे पास log P ओवर Q के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। मैं ये भी बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन किया था कि log P ओवर Q इसके बराबर होता है, तो उन्होंने अब ऐसा किया कि यही क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है और इसको रिवर्स में पूछा है कि ये चीज़ किसके बराबर होता है। हालांकि ये क्वेश्चन वो ऊपर भी पूछ चुके हैं। तो चलें हम तसल्ली बख्श आंसर दे सकते हैं कि log P नेगेटिव log Q हमारे पास किसके बराबर होता है, log P ओवर Q। कहाँ लिखा हुआ है, ये log P ओवर Q। चलें इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़े, वैसे भी आपने लॉ ऑफ द लॉगरिथम पढ़े हैं तो उनको भी देखते हुए आपको इनकी समझ लग जाएगी। तो ज़्यादा डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चे फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हमारे पास है आगे log m की पावर n कैन बी रिटन एज, हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जो हमारे पास ए गिवन दैट है, मुझे तो इसका समझ आ गई है बिकॉज ये हमारे पास लॉ ऑफ लॉगरिथम का तीसरा लॉ है। तो वो मैं आपको बुक के ज़रिए दिखा भी दूंगा, बच्चों को कुछ याद भी होगा बिकॉज मैंने बड़े ही तसल्ली से ये क्वेश्चंस भी करवाए हैं और 3.3 और 3.4 एक्सरसाइज में मैंने वहाँ पर वाइट बोर्ड पर लिख के भी रखे हुए थे। चले फिर भी मैं आपको बताऊँगा, अगेन बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो ये हमारे पास है log m की पावर n, क्या ये आंसर है, वो कहता है। b वो कहता है कि क्या हमारे पास m log n, क्या ये आंसर है। c में वो कहता है कि क्या हमारे पास ये n log m आंसर है। और ये d ऑप्शन में हमारे पास वो कहता है क्या हमारे पास इसका आंसर log m n है। तो चले हम बताते हैं अब इसको आंसर क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें जो आंसर है वो हमारे पास डी वाला करेक्ट है बिकॉज हम क्या करते हैं log m n, जब हम इनको सॉल्व करते थे log m n तो ये m की जो पावर थी ये log के शुरू में हम लिख लेते थे और ये जो m है हमारे पास ये m वैसा का वैसा ही लिखा जाता था। तो चले अब हम जो कि मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूँ, ये लॉ ऑफ लॉगरिथम में भी मैं आपको बता चुका था। तो चले ज़्यादा इस पर स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट हमारे पास 8 का 9 जो ऑप्शन है वो ये है। तो 9 ऑप्शन हमारे पास है log के log हमारे पास अगर बेस b हो और ये a हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो log c बेस b कैन बी रिटन एज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो है हमारे पास log ac। बी जो ऑप्शन दिया गया है वो हमारे पास है log सी ए। जो हमारे पास सी ऑप्शन दिया गया है वो हमारे पास है log ए बी। और हमारे पास जो डी ऑप्शन दिया गया है वो है हमारे पास log बी सी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो है वो हमारे पास बी वाला करेक्ट है। तो मैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि ये बी वाला कैसे करेक्ट है। ये हमारे पास log बी ए मल्टीप्लाई बाय log सी बी, ये बेस ऑफ चेंज जो है लॉ है हमारे पास। आप यहाँ पर बुक के ऊपर मैंने लॉ जो है ना लॉ ऑफ जो लॉ हमारे पास थे वो 4 किस्म के थे। तो 4 किस्म में जो चौथा हमारे पास लॉ था वो ये वाला था कि चेंज बेस वाला था। तो इसका जो आंसर है हमारे पास log सी ए जो है इसका आंसर है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपने वो लॉ याद करके रखने हैं बिकॉज वो लॉ ही आपको याद होंगे तो इन ऑप्शंस के आप आंसर्स लगा सकते हैं और पेपर में अक्सर यही क्वेश्चंस आते होते हैं। तो आपने इन्हीं क्वेश्चंस पर ही नज़र रखनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलरली इसी तरह का ही है। तो हमारे पास वो कहता है कि अगर हमारे पास log y x will be
किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वही हमारे पास फार्मूला जो हमने पढ़े थे उन्हीं में से लिखे हुए हैं फार्मूले, log gx ओवर log yz। बी ऑप्शन जो गिवन दैट है वो हमारे पास है log z ओवर log yz। सी जो ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारे पास log gx ओवर log zy। और डी जो ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारे पास log gx ओवर log gx। सबसे पहले तो मैं बता दूं इसका जो आंसर है वो सी वाला है, ताकि बच्चे जो है वो आंसर लगा लें। लेकिन थोड़ी डिटेल भी दे देते हैं कि वो कहते हैं log yx जो कि चेंज ऑफ बेस जो है ला है हमारे पास, विल बी इक्वल टू किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले तो ये log लगा लेते हैं, फिर हमारे पास बेस ऑफ चेंज जो होती है वो इस तरह होते हैं कि ये हमारे पास जी जो हमारे बेस जो होती है वो सेम होती है, और उसके बाद ये x और y जो होते हैं, ये वाला जो x होता है हम उसको ऊपर लिख लेते हैं और ये जो y होता है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। चलें, बेस क्या होती है, हमेशा सेम होती है। ये देखिए इसमें बेस क्या है, सेम है। इसके जो हमारे पास x एंड y जो हमारे पास ये लोग के साथ होते हैं yx, सबसे पहले ऊपर x लिख लेते हैं और नीचे y लिख लेते हैं। चले, इस तरह हमारे पास ये जो MCQs दिए गए थे वो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं वाइट बोर्ड रिमूव कर लूँ तब तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हमें बताया गया है और हमें क्या कंप्लीट करना है। उन्होंने कहा कि कंप्लीट द फॉलोइंग। तो कंप्लीट द फॉलोइंग, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे, उनमें से चीज़ जो होगी वो थोड़ी अधूरी होगी, तो उसको हमने क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पहला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो पार्ट है वो लिखा हुआ है कि फॉर कॉमन। हमने क्योंकि इस चैप्टर में कॉमन लॉगरिथम के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो फॉर कॉमन लॉगरिथम दी बेस इज़, तो बेस जो होती है वो क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस क्या होती है, हमेशा 10 ही होती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कॉमन लॉगरिथम में हम 2 तरह की बेसिस पढ़ते हैं। एक तो उसकी बेस 10 होती है, दूसरी हमारे पास उसकी बेस क्या होती है, ई होती है। ये देखें, हम हमेशा लिखते हैं कि ये लॉग हमारे पास a = x। दर हकीकत हमारे पास यहाँ बेस जो है कुछ भी नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन कॉमन लॉगरिथम में हमेशा इसकी जो बेस होती है यहाँ 10 ही होती है। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बड़ी डिटेल से बात की है, आप उनमें ये देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि लॉग के पास जो बेस होती है कॉमन लॉगरिथम में वो 10 ही होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये लॉग ई ए जो है, ये हमारे पास ई जो होता है ये भी हमेशा बेस होती है। 2 तरह की बेस पाई जाती है हमारे पास, ई होती है और 10। लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस में हमारे पास जो कॉमन लॉगरिथम की हमने बात की है वो हमारे पास इसकी हमेशा जो बेस होती है वो 10 होती है। चले, मैंने आपको यहाँ भी बता दिया है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है वहाँ क्या पूछा गया हमसे और क्या चीज़ हमने बतानी है। तो ये देखें, जो चीज़ बताएगी हमें वो पार्ट है, फिर हमें दूसरा पार्ट जो खुद बताना है वो कहता है कि द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन logarithm of number is called, यहीं पे लिख लेते हैं, is called the
तो यहाँ पर क्या है चीज़ हमें खुद लिखनी है कि क्या है। वो कहता है द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड द। सबसे पहले तो मैं आंसर बता दूं, मुझे तो पता है, आप लिख लेंगे फिर तो इस पर थोड़ी हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे। जो इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम होता है वो इसका क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। हमें दो चीज़ें इस चैप्टर में मालूम करने के लिए बताई गई थी, एक हम कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करते थे और दूसरा हम इसका मंटीसा मालूम करते थे। चले तो पहले तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक तो ये इसका मैंने आंसर लिख दिया है। अब अगर ये यहाँ पर हमारे पास हो 2.3625, हमारे पास इस डेसिमल के जो इस तरफ जो पार्ट होता है ये 2, ये हमारे पास इसका क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता था। और ये जो हमारे पास डेसिमल के इस तरफ पार्ट होता था इसको हम बोलते थे कि ये हमारे पास मंटीसा है। तो वो कहता है कि कॉमन लॉगरिथम में हमारे पास जो नंबर होता है इंटीग्रल पार्ट, वो ही इसी को ही कह रहा है कि इंटीग्रल पार्ट जो होता है हमारे पास, इसी पार्ट को ही हम इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं, होल पार्ट भी बोल देते हैं। ये जो पार्ट होता है हमारे पास क्या कहलाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे पास वो डेसिमल के इस साइड वाला पूछेगा तो हम बता देंगे कि वो हमारे पास मंटीसा होगा। तो चले मैं सबसे पहले, लेकिन क्वेश्चन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर भी ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वहाँ पर लिखा हुआ है कि द डेसिमल पार्ट, ये देखें डेसिमल के इस तरफ ये डेसिमल है और इस तरफ जो पार्ट है इसके बारे में पूछ रहा है। द डेसिमल पार्ट of the common logarithm of a number, सेम क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पर उसने डेसिमल पार्ट यूज़ किया और यहाँ पर उसने इंटीग्रल पार्ट, ये जो पार्ट होता है इंटीग्रल पार्ट कहलाता है और ये हमारे पास डेसिमल पार्ट का, ये मैंने पहले भी बता चुका है। तो इंटीग्रल पार्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और जो हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है वो मंटीसा कहलाता है। आंसर वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ लिखना ज़रूरी है, बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज़ ना हो। इज़ कॉल्ड द, और यहाँ पर क्या दी गई है, हमारे पास खाली जगह दी गई। तो आपको आंसर तो पता चल चुका है कि हम इसको क्या बोलते हैं, मंटीसा बोलते हैं। तो बगैर देर किए हुए हम इसका आंसर लिख देंगे कि इसको क्या बोलते हैं, हम मंटीसा बोलते हैं। तो चले मैंने इसका आंसर भी लिख दिया है। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है, जिसका आधा पार्ट तो हमें दिया जाएगा लेकिन आधा पार्ट हमें बताना होगा। तो अगर वो कहता है कि इफ़ x बराबर हो जाए log y के, ठीक है हो गया, देन y इज कॉल्ड, y क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड द, यहाँ पर खाली जगह दी गई है, ऑफ x। अब मैं सबसे पहले तो ये रफ जो है पेज रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज इसके बारे में हम समझ चुके हैं। इसको समझते हैं। वो कहता है कि इफ़ हमारे पास x बराबर हो log y के, देन y इज़ कॉल्ड द। सबसे पहले तो आंसर बता देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज ना हो। इसको हम बोलते हैं एंटी लोगार्थम। चलिए मैंने आंसर बता दिया। हाउ इज़ पॉसिबल, कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो दिया जाता है, हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका एंटी लोगार्थम ही कहलाता होता है। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू log y दिया होगा, क्योंकि हमने लॉग ख़त्म करना होता है और इसलिए हमने एंटी लोगार्थम लेना होता है, तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है हमेशा क्या है, क्या कहलाता है, एंटी लोगार्थम कहलाता है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, तो इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो है 5। वो कहता है कि इफ़, अगर इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक्स of the logarithm of a number -2
दैट नंबर विल हैव, यहाँ पर थोड़ी सी जगह दी गई है जो कि हमने फिल करनी है, 0 इमीडिएटली, फ़ौरन ही, आफ्टर द डेसिमल पार्ट। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। वो कहता है कि इफ़ द करेक्टर्स, अगर हमारे पास कोई नंबर हो, कोई नंबर यहाँ पर ले लेते हैं कि 0 2 पॉइंट, यहाँ पर 0.20 और यहाँ हो 3 6, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो 3 समथिंग, यहाँ पर ऐसा नंबर हो, तो ऑफ द, अगर 2 इसका क्या हो करैक्टरिस्टिक हो, ये हमारे पास इसका क्या है बता रहा हो कि इसके 2 क्या है, इसका करैक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो करैक्टरिस्टिक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हम नंबर के यहाँ से इस तरफ से इस तरफ मूव करें तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव इसलिए बताया गया कि इसमें कोई ना कोई नंबर जो है वो यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया गया होगा। तो यहाँ पर मूव जो है वो यहाँ डेसिमल हटा देते हैं। तो अगर यहाँ पर हो हमारे पास 0 पॉइंट, तो यहाँ पर मूव जो होगा 1 2 पॉइंट होगा, तो यहाँ पर वो देखता है कि इसके इमीडिएटली क्या होगा 0 होगा। तो दैट नंबर विल बी हैव 1 0, ओनली क्या होगा 1 0 उसमें होगा। तो ये 1 जो है इसका आंसर है 1 0 होगा। तो ये मैंने ये भी आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम करते हैं। आपने ये याद रखना है कि जब हम किसी भी कैरेक्टर से 2 आ जाए तो उसके इमीडिएटली 1 0 ही होता है। तो चलें अब जो नेक्स्ट पार्ट है, ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें हम नहीं कर सकते बिकॉज बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। चलें इफ़, अगर इफ़ द, ये बात दोबारा आ गई है इसमें, इफ़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द, अब इस सवाल का ये उल्ट दे रहा है, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। चलें अब करते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है लिखना पड़ता है। इफ़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ ए, आई थिंक तो इसी तरह ही क्वेश्चन है, ऑफ द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, और यहाँ पर नंबर भी दे दिया गया है, ऑफ द नंबर 1 का, दैट नंबर विल हैव, यहाँ देखें विल हैव, यहाँ भी था हमारे पास, यहाँ देखें हैव का वर्ड यूज़ हुआ था, यहाँ पर भी हैव का वर्ड यूज़ हुआ है, और हमने ये खाली जगह जो है इस पर कुछ ना कुछ लिखना है, डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। मुझे तो इसका आंसर पता चल चुका है। इसका जो आंसर है वो हमारे पास 2 है। यही जो क्वेश्चन है इसका रिवर्स है। तो चलें, जिसको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी इसको इस क्वेश्चन की समझ भी आगे होगी। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले व्हाइट बोर्ड को रिमूव कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जो कि क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि वो हमें कह रहा है कि फाइंड, मालूम करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। तो हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है हमारे पास, जो कि दिया गया है हमारे पास log 3x इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन में जैसा कि बताया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दी फॉलोइंग, इसमें हमने ये x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs करते हुए भी सिखाया था, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 1-2 क्वेश्चन थे कि हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले जो बेस होती है, जब हम यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे, पहले तो स्टेप मैं ये बता दूँ कि सोल्यूशन जब लिखेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे कि log 3x इज इक्वल टू
5 सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो बेस है, बेस को यहाँ पर एक दफ़ा लिख लेंगे। बेस लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि ये जो 5 होता है वो बेस की पावर बन जाता है और ये जो x होता है हमारे पास वो 5 की जगह आ जाता है। तो हम ऐसे करते हैं, बेस मैंने लिख ली है तो ये 5 क्या है बेस के ऊपर आ जाएगा, तो ये 5 3 के ऊपर क्या आ गया 5 आ गया, और ये जो x है 5 की जगह पर आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा x। तो इस तरह हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे डिफ़िकल्ट मेथड भी है लेकिन स्टूडेंट को अक्सर यही मेथड पसंद आता है, तो इसलिए मैं ये मेथड जो है अडॉप्ट करता हूँ। चलें तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है 3 की पावर x, इसका मतलब होता है हमारे पास कि ये 3 की पावर जो 5 है हमारे पास, इसका मतलब है कि 3 5 टाइम है। इट मीन दैट 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 1 2 3 4 5। हम 3 की पावर 5 को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास 3 की पावर 5 है, किसके बराबर होगा, सबसे पहले हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 9 बन जाएगा। फिर हमारे पास होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब मज़ीद इसको सॉल्व करें, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये 27 बनेगा। बाकी हमारे पास बच गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 27 और 33 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा ये आपके लिए मुश्किल ना हो। ये 7 3 ज़ा, ये 3 7 ज़ा 21 होता है, ये 21 का 1 यहाँ लगा लेते हैं और ये जो 2 होता है वो हम यहाँ पर कैरी कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 हमारे पास क्या बन गया 8 बन गया। अब हमारे पास यहाँ बन चुका है 81 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 3। अब हम 81 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, अब मैं 81 को मल्टीप्लाई, ये जो आंसर है इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और 3 8 ज़ा 24 होता है हमारे पास। ये टेबल आपको याद होने चाहिए छोटे क्लासेस में जो कि आपको सिखा दिए जाते हैं। तो ये देखें हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 4 3। इट मीन दैट कि 3 की पावर जो 5 है हम उसको लिख सकते हैं 2 4 3। तो हमारे पास ये जो x है इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 4 3। तो हम सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू हमारे पास है 2 4 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। चलें, ये तो रफ़ पेज था जो कि मैंने आपको समझाया है, हालांकि इसको समझाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 243 हमारे पास कैसे आ गया। तो रफ़ पेज भी इम्पोर्टेंट ही होता है हमारे पास। तो अब हमारे पास आता है इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 हम इसका कैसे सॉल्व करेंगे वो कुछ इस तरह है कि क्वेश्चन दिया गया है हमें कि आपने इसमें भी x की ही वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमारे पास है log 4 256 इज़ इक्वल टू हमारे पास है x। तो इसमें भी हमने क्या करना है, x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में जैसा कि आपको पता है कि हम सोल्यूशन में एक दफ़ा क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख देते हैं। चले मैं क्वेश्चन को सेम टू सेम लिखता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा log 4 बेस 4 जो है इसकी बेस है, उसके बाद हमारे पास है 256 इज इक्वल टू x। अब क्या करेंगे हम बेस को क्या करेंगे, यहाँ पर एक दफ़ा वही बेस लिख देंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि हम x को बेस की क्या बना देते हैं, पावर बना देंगे, और हमारे पास ये जो 256 है ये हमारे पास x की जगह ले लेगा। सबसे पहले तो ये बेस जो है x इसकी पावर बन जाएगा, ओके, और उसके बाद ये जो 256 है x की जगह ले लेगा, ये बन जाएगा 256। चलें ये हो गया। अब ये हमारे पास बन चुका है 4 की पावर x इज इक्वल टू 256। तो हमें ऐसा करना होगा कि बेस को सेम करना होगा तो ही हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो गिवन दैट है 256 वो यहाँ पर लिखेंगे 256 और इसकी क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो सबसे पहले तो ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 4 के टेबल पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 4 4 जा होता है हमारे पास 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा होता है हमारे पास 24। तो ये तो 25 है, तो 1 क्या करेंगे यहाँ कैरी करेंगे तो यह 16 बन जाएगा। तो ये 4 4 जा होता है हमारे पास 16। फिर हम 4 पर अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 1 जा 4, 2 यहाँ बच गया, 6 में से 2 यहाँ कैरी करेंगे तो ये 24 बन जाएगा। तो हमारे पास 4 6 जा 24। अब हमारे पास 16 बचा है, 4 पर करेंगे 4 4 जा हमारे पास 16, फिर अगेन पर करेंगे तो 4 1 जा 4। इट मीन दैट 1 2 3 4 4 क्या है हमारे पास 4 टाइम आया है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 4x इज इक्वल टू 4 जो है 4 टाइम आया, बिकॉज ये 4 की पावर 4 जो है इक्वल होता है 256, जो कि मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया। अब ये बेस और ये बेस सेम है, इट मीन दैट कि फिर ये x जो होगा इसके इक्वल होगा। ये बेस के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि जो x होगा वो इक्वल होगा हमारे पास 4 के। तो हमारे पास ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। चलें, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो पार्ट नंबर 3 है। इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये पार्ट नंबर है 3, जो कि कुछ इस तरह दिया गया है कि log 6 to 5 और ये हमारे पास 5 है इज इक्वल टू हमारे पास है 1/4x। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जैसा कि शुरू में ही करता हूँ कि ये सोल्यूशन फाइंड करना होता है। सोल्यूशन को मैं ऐसे जो है शॉर्ट फॉर्म में SOL लिख देता हूँ। अब हम एक दफ़ा तो क्वेश्चन सेम टू सेम लिख देंगे, log 6 to 5 और ये 5 इज इक्वल टू ये x जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास बन जाता होता है x/4, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। इसलिए मैंने ये स्टेप थोड़ा और शार्ट कर दे कि ये x कहाँ जा रहा है। एक्चुअली ये x जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। चल फिर हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होता है, हम बेस को एक दफ़ा यहाँ पर सेम टू सेम लिख लेंगे। बेस को मैंने उठा के यहाँ पर लिख लिया, ये 6 to 5 इसकी क्या है, बेस है। अब क्या करते हैं, दूसरा काम ये होता है कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो होती है वो बेस की पावर बन जाती है, और बेस के साथ जो हमारे पास मौजूद होता है वो हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ जाता है। इट मीन दैट के x/4 की जगह आ जाता है। अब हम 6 to 5 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, x/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये x/4 बेस की बन गई पावर। ये मैंने आपको एरोज़ के ज़रिए भी बता दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो चले, अब हमारे पास क्या है कि दूसरी साइड पर क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा। चले, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी हमें बेस 5 बनानी होगी, तो ही हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है। जैसे ये देखें, हमने ये बेस सेम की थी तो हमने यहाँ पर लिख लिया था कि ये x इज इक्वल टू 4 के बराबर है। चलें, बेस बनाने के लिए सबसे पहले कि हमारे पास ये 6 to 5 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन किस पे करेंगे, 5 पे करते हैं ट्राई। तो ये देखें हमारे पास 1 5 जा 5 हो गया, और ये 1 यहाँ कैरी किया तो 12 बन गया, 5 2 जा हमारे पास 10 बन गया। उसके बाद बेटा 2 बचा तो फिर यहाँ वो कैरी हो गया तो 25 बन गया, 5 5 जा बन गया 25। अगेन 5 पे हमारी ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है। ये देखें 5 2 जा 10, 2 यहाँ कैरी कर देंगे, ये 2 यहाँ कैरी करेंगे तो 25 बन जाएगा, 5 5 जा 25। अगेन हमारे पास 5 ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है, 5 5 जा 25, फिर अगेन 5 पे हो रही है, 5 1 जा 5। इट मीन दैट 1 2 3 4 5 को हम 4 टाइम लिख सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में 6 to 5 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 6 to 5 को हम 5 1 2 3 4 5 की पावर 4 ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, x/4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 5, इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास इसको क्या करेंगे, हम मज़ीद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर चेक करेंगे कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है।
तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये 4 जो है 4 के साथ क्या हुआ, कैंसिल हो गया है और हमारे पास यहाँ बच गया 5 की पावर x इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 5 लगा हुआ है, इट मीन दैट कि ये 5 की पावर क्या है, 1 है। अब ये बेस और ये बेस सेम है, इट मीन दैट 5 के बराबर है, तो हमारे पास ये जिसकी पावर है इस पावर के इक्वल होगी। इट मीन दैट कि ये x जो है 1 के इक्वल हम लिख सकते हैं कि ये x जो है इज इक्वल टू 1 है, और इस यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर भी होगा। ये जिस तरह मैंने ये लिखा था कि ये x इसकी पावर के इक्वल था, मतलब कि पावर के इक्वल हम लिख सकते हैं। चले ये क्वेश्चन भी मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया है। रफ पेज क्या करते हैं, हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का। सबसे पहले तो हम लिखते होते हैं क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन को किस तरह हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन होना हमारे पास लाजमी है कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास 64 या यहाँ है हमारे पास x और इक्वल हमारे पास दिया गया है -2/3 दिया गया है, जो कि हमने सॉल्व करना है। तो चलें सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन में मैं लिखता आ रहा हूँ कि सॉल्यूशन में एक दफ़ा तो हम सवाल को उसी तरह हम लिख देते हैं कि ये 64 बेस है और ये x है और ये हमारे पास -2/3 है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं पहले स्टेप में क्या करता हूँ, बेस को यहाँ पर सेम टू सेम लिख लेता हूँ। फिर बेस लिखने के बाद ये क्या होता है, हमारे पास राइट हैंड साइड बेस की क्या बन जाती है, पावर बन जाती है, और ये जो x होता है वो हमारे पास -2/3 की जगह ले लेते हैं। इट मीन दैट इसके राइट हैंड साइड पे आ जाता है। तो बेस की पावर क्या हुई, ये वाली, तो इसकी पावर बन गई -2/3 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये x, जो कि x -2/3 की जगह ले रहा है, तो ये हमारे पास बन गया x। अब ये देखें, अब क्या करेंगे हम, 64 है तो हम इसको चेंज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, इसको छोटे से छोटे नंबर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए 4 पे जा रहा है तो हम 4 पे करेंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 2 यहाँ कैरी किया तो 24 बन गया, तो 4 6 ज़ा 24, फिर 4 पे किया तो 4 4 ज़ा 16, फिर 4 पे किया तो 4 1 ज़ा 4। इट मीन दैट 1 2 3 4 को हम 3 टाइम लिख सकते हैं। 64 की जगह हम लिखेंगे कि 4 जो है 1 2 3 इसको हम लिखें तो हमारे पास 64 बन जाता है, और उसके ऊपर जो पावर है वो -2/3 है, जो कि हमारे पास यहाँ x। आप देख सकते हैं कि ये 3 जो है 3 के साथ कैंसिल हो चुका है। अब ये 4 की पावर क्या है, हमारे पास -2 बन चुकी है, और ये हमारे पास क्या बन चुका है, x बन चुका है। अब आप देख सकते हैं कि ये x की पावर क्या है, -2 है। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर करता हूँ कि अगर हमारे पास ये 4 की पावर -2 है तो पावर को सबसे पहले तो इसका हम डिनोमिनेटर जो है 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको उल्ट करेंगे तो हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास ये 1 जो है ऊपर चला जाएगा, इसका हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये हमारे पास 4 की पावर +2 हो गई है। इसको उल्ट करने से हमारे पास पावर क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। अब मज़ीद इसको 1/4 की पावर 2, 4 की पावर 2 जो होती है वो बराबर होती है 4 × 4। ये किसके बराबर होगी, ये हमारे पास 4 4 ज़ा 16, ये 1/16 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये 4 की पावर -2 जो कि मैंने यहाँ सॉल्व किया है, तो ये किसके बराबर हम लिख सकते हैं, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारे पास ये हमारे पास बराबर होगी, यहाँ पर मैं इक्वल का निशान यहाँ नहीं, बच्चे कंफ्यूज ना हो, इक्वल का निशान यहाँ लगाएंगे, और हमारे पास ये x इज इक्वल टू 1/16 क्या है हमारे पास, इसका आंसर बन चुका है। तो 1/16 आप देख सकते हैं कि हमने इसका आंसर निकाल लिया है। अब मज़ीद जो है क्वेश्चंस करते हैं, तो ये सबसे पहले तो ये रफ जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर एक लाइन भी ड्रा कर लेते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ पूछी गई है। यहाँ पूछा गया है कि फाइंड, मालूम करें,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग जो कि दिए गए हैं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 को दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 है उसमें क्वेश्चन चेंज होगा। वो किस तरह है, वो है हमारे पास log x इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन दैट है 2.4543। इसमें मैं आप सबको पहले भी बता दूं थोड़ा सा कि इसमें हम अपने कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। हाउ, तो सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं कि हम सबसे पहले कोई सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में जो कि हम सवाल को एक दफ़ा वैसा का वैसा लिख लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा log x इज इक्वल टू 2.4543 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि हमें log ख़त्म करना पड़ेगा। आपको पता है कि जब हम log ख़त्म करना चाहें तो हम बोथ साइड पर एंटी log ले लेते हैं। एंटी log लेने से हमारे पास log कैंसिल हो जाता है। चलें अब यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग, हम एक साइड पर एंटी log नहीं लेते बल्कि इक्वल की दोनों साइड पे एंटी log लेना पड़ता होता है, इसलिए मैं लिखने लगा हूँ टेकिंग एंटी log ऑन बोथ, बी फॉर बोथ, एस फॉर साइड। चलें दोनों तरफ मैं लेता हूँ एंटी log, तो यहाँ पर मैं पहली साइड पर लेने लगा हूँ एंटी log और ये क्या है log x इज इक्वल, यहाँ पर मैं एंटी log ज़रूर लूँगा क्योंकि एक तरफ मैंने log लिया एंटी log लिया तो दूसरी तरफ भी एंटी log लूँगा। एंटी log ऑफ 2.4543। अब ये एंटी log एंड log जो है कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा ओनली ऑन x जो कि हमने फाइंड भी x करना है। ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास एंटी log 2.4543 के। अब हम एंटी log किस तरह फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी फाइंड द एंटी log। तो एंटी log किस तरह फाइंड करते हैं वो मैं आपको कैलकुलेटर पर फिर से समझाऊंगा। मैं अपने हर लेक्चर में आपको सिखाता हूं कि हम एंटी log किस तरह फाइंड करेंगे। ये हमारा कैलकुलेटर जो है ऑन हो चुका है। इसमें हम ऐसा करेंगे, ये जो हमारा बटन खड़ा है मेरी फिंगर के नीचे जो कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये शिफ्ट वाला बटन है। तो शिफ्ट वाला बटन प्रेस करने के बाद मैं log का बटन प्रेस करने लगा हूँ। ये log का बटन जब मैंने प्रेस किया है तो ये हमारे पास एंटी log बन चुका है। अब एंटी log बन गया तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2.454343। जब मैंने यहाँ पर वैल्यू जो है इंटर की है तो आई हैव द समथिंग वैल्यू 284 एंड पॉइंट के बाद वैल्यू है वो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि हमारे पास जब हमने इसका एंटी log फाइंड किया है तो हमारे पास ये आंसर बना है 284.6426। लेकिन बुक में जो आपका आंसर दिया गया है वो पॉइंट के पास ओनली 1 डिजिट दिया गया है। सो हम ये लिखेंगे 284.6 जो है हमारे पास आंसर है। पेपर में अगर आप ये सारा भी लिख देते हैं, क्योंकि मैं तो कहता हूँ ना कि डिजिट के बाद कम से कम आपके पास 4 जो हैं डिजिट होने चाहिए। ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स होने चाहिए। लेकिन बुक में जैसे आंसर दिया हो मैंने वैसे भी लिख दिया है। अगर पेपर में आप इस तरह लिखते हैं फिर भी आपका आंसर करेक्ट ही माना जाएगा, रॉन्ग साबित नहीं कोई कर पाएगा। तो आपके पास आप क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट सॉल्व है और अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जो कि मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी पड़ेगी जो कि यूँ होगी कि log x जो है वो गिवन दैट है हमें 0.1821। चलिए अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन के बाद एक दफ़ा क्वेश्चन को सेम टू सेम लिखते हैं। ये हो गया 0.1821। तो बच्चे अब हमने log की वैल्यू फाइंड करनी है तो बोथ साइड हमें एंटी log लेना पड़ेगा क्योंकि इस log को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो अजान हो रही है, थोड़ी ब्रेक लेते हैं। तो चलें क्वेश्चन को कैरी करते हैं हम।
तो सबसे पहले तो हमने इसका सॉल्यूशन में सेम टू सेम वही क्वेश्चन लिख लिया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐसा करते रहते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, log को ख़त्म करना पड़ता है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर लिखते होते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बी फॉर बोथ एस फॉर साइड। बोथ साइड हम एंटी लॉग ले लेंगे, तो इस तरफ भी एंटी लॉग लूँगा और इस तरफ भी एंटी लॉग लूँगा, तो क्या बनेगा हमारे पास एंटी लॉग डॉट, ये हमारे पास क्या है लॉग है, लॉग x इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग सॉरी 0 पॉइंट समथिंग है 0.1821 और इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास एंटी लॉग और लॉग है हमारे पास कैंसिल हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा x इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है एंटी लॉग 0.1821 बच गया। अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है, जैसे कि मैंने आपको एंटी लॉग फाइंड करना सिखाया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शिफ्ट का बटन जो है वो हम दबा देते हैं। मैंने शिफ्ट का बटन दबा लिया, इसके बाद हम लॉग का बटन दबाएंगे, लॉग का बटन ये मैंने दबा लिया। लॉग का बटन दबाने से हमारे पास ये एंटी लॉग बन गया है। एंटी लॉग के बाद ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, दर्ज कर देंगे 0.1821। जब मैंने ये वैल्यू जो है इसमें इंटर किया है तो मेरे पास कुछ वैल्यू है 1.52 समथिंग, तो मैं यहाँ लिख दूँगा कि x इज इक्वल टू 1.52 तो बुक पर देखते हैं क्या आंसर है, क्योंकि हम बुक को ही फॉलो करते हैं। तो ये देखें बुक के ऊपर जो इसका आंसर दिया गया है वो दिया गया हमारे पास 1.521 दिया गया है। तो हम इसी तरह लिख लेंगे। आप पेपर में अगर यही आंसर लिख देंगे तो फिर भी करेक्ट होगा। ये बुक वाले ने इसको राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, जो कि राउंड ऑफ इसको करने से 152 आगे क्या है हमारे पास 1, इसको क्या कर दिया है 1, तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। चलें अब मज़ीद जो क्वेश्चन इसके दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 3 है वो इस तरह कुछ दिया गया है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log x इज इक्वल टू 0.0044। तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इस क्वेश्चन को सेम टू सेम एक दफ़ा लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास होगा log x इज इक्वल टू 0.0044। तो चलें ये मैंने क्वेश्चन को क्या कर लिया है, लिख लिया है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, लेकिन x के साथ log है, log को ख़त्म करना पड़ेगा। जब log को ख़त्म करना पड़ेगा तो इसके साथ हमें एंटी log लेना पड़ेगा, बिकॉज log एंड द एंटी log जो है एक दूसरे के मुखालिफ हैं, इन्वर्स हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में लिख लेते हैं कि हम ले रहे हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बी फॉर बोथ एस फॉर साइड। बोथ साइड हम क्या कर लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। इस साइड पे भी एंटी लॉग और इस साइड पर भी एंटी लॉग। तो ये हमारे पास बन जाएगा एंटी लॉग डॉट ये वाला लॉग x इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा हमारे पास एंटी लॉग हमारे पास 0.0044, ये हमारे पास बन चुका है। तो अब हम हमारे पास एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो चुके। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो हमारे पास आ रही है एंटी लॉग 0.0044। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम क्या फाइंड करेंगे, एंटी लॉग फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज हमने एंटी लॉग को भी ख़त्म करना होता है बेटा। तो ये देखें सबसे पहले कैलकुलेटर पर हम क्या करते हैं, शिफ्ट का बटन दबाते हैं। शिफ्ट दबाने के बाद लॉग का बटन दबाते हैं, ये सॉरी कोई और बटन आ गया था। ये शिफ्ट का बटन दबाने के बाद लॉग का बटन मैंने दबा लिया। इसके बाद मैं वैल्यू ऐड करूंगा, ये वाली 0.0044, ये है 0.0044
44, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है वो है 1.01018 वैल्यू आ चुकी है। ये आप देखें, इससे आगे भी वैल्यू मौजूद है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास डेसिमल के बाद तकरीबन 4 हमारे पास डिजिट्स होने चाहिए। लेकिन बुक के ऊपर जो आंसर है वो गिवन दैट है हमारे पास x = 1.010, जहाँ तक उन्होंने इसको राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरह भी लिख देंगे। मैं आपको अगेन कह देता हूँ कि अगर आप पेपर में ये ही लिख देते हैं आंसर, फिर भी आपका आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। चलें, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको दोनों मेथड्स बता दूं, दोनों तरीके बता दूं, बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो चलें, आप जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको तो प्रैक्टिस होती है कि इसका आंसर क्या है, तो आप लिख लेते हैं। चलें, फिर भी क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर जो 4 है वो कुछ इस तरह दिया गया है। अगर हमारे पास वो कहता है log x बराबर हो जाए -1.6238 के, तो वो कहता है कि इसका आंसर जो है वो हमें फाइंड करके दिखाएं। तो चलें, सबसे पहले तो हमारा वही पुराना काम, सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में क्या करते होते हैं, यही क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेते हैं कि हमारे पास ये log x बराबर है 1 नेगेटिव का है। ये जो बार ऊपर है इसका मतलब है नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इसको हटा के यहाँ पर नेगेटिव भी लगा सकते हैं। तो ये चलो मैं यहाँ नेगेटिव लगा देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज ना हो। चले, इस स्टेप में भी ये मैं कुछ ना कुछ काम कर ही देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास 6238। चलें, अब क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी होती है, x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें लॉग ख़त्म करना पड़ेगा। लॉग ख़त्म करने के लिए हमें उसके साथ एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बी फॉर बोथ एस फॉर साइड, दोनों तरफ हमने एंटी लॉग लेना है। तो ये देखें, हम दोनों साइड पर क्या लेंगे, हम एंटी लॉग डॉट log x इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या है हमारे पास, थोड़ा खुला लिख लिया, आगे हमें जगह चाहिए। ये हमारे पास हो जाएगा log x इज इक्वल टू, यहाँ दूसरी साइड पर भी मैं एंटी लॉग ही ले लूँगा, और ये हमारे पास वैल्यू है -1.6238। चलें, ये वैल्यू मैंने लिख ली है। अब ये आप देख सकते हैं एंटी लॉग एंड लॉग कैंसिल हो चुके हैं, तो हमारे पास x जो है वो हमारे पास बच जाएगा एंटी लॉग, वैल्यू क्या है ये क्या है -1.6238। चलें, अब क्या करेंगे, हम इसका एंटी लॉग फाइंड करते हैं। एंटी लॉग जो कि हम विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट का बटन इंटर करते हैं, शिफ्ट का इंटर मैं बटन इंटर कर चुका हूं। उसके बाद लॉग का बटन इंटर करते हैं, जो कि लॉग का बटन मैंने इंटर कर लिया है। फिर ये वैल्यू लिखते हैं। ये हमारे पास अब एंटी लॉग बन चुका है। शिफ्ट और लॉग का बटन इंटर करने से ये हमारे पास एंटी लॉग बन जाता है। तो ये हमारे पास है -1.6238। तो हमारे पास जो कुछ इसका जो आंसर है ये हमारे पास नेगेटिव, ओके, ये हमारे पास, ये देखें इसका जो आंसर है यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुक के ऊपर जो आंसर लिखा है वो भी हम दोनों मैच करके, बुक के दोनों आंसर जो हैं मैच करके लिखते होते हैं। तो ये देखें दोनों जो आंसर है तकरीबन सेम है। तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका वो है x = 0.042 है, और आगे ये देखें हमारे पास 06 भी है। तो ये हमारे पास इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। चलें, अब हमने क्या कर लिया, इसका आंसर फाइंड कर लिया है। सारा मेथड यही है, आपने यही मेथड आपने यूज़ करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले मैं वाइट बोर्ड को रिमूव कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या फाइंड करना है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलें लिखते हैं। वो कहता है कि इफ़ अगर log 2 बराबर हो हमारे पास 0.3010, और उसके बाद वो कहता है कि अगर log 3 बराबर हो हमारे पास
0.4771 एंड आल्सो वो कहता है कि log अगर 5 इक्वल हो मेरे पास 0.6990 के, फिर वो कहता है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, देन आपको ये ऊपर वाली स्टेटमेंट भी थोड़ी सी समझा दूंगा। ये हमारे पास क्या है, log 45। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। वो कहता है कि अगर log 2 इसके बराबर हो, log 3 इसके बराबर हो, log 5 इसके, उसने वैल्यूज़ खुद दे के रखी हैं। वो कहता है कि फिर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके दें। सबसे पहले तो हमने log 45 को या तो log 2 बनाना होगा, या तो log 3 बनाना होगा, या तो log 5 बनाना होगा, तभी हम इसमें ये वैल्यू क्या कर सकेंगे, पुट कर सकेंगे और ये वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में एक दफ़ा क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख देंगे कि log 45 को हमने सॉल्व करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हम ऐसा करेंगे कि 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि हमारे पास इजीली 5 के टेबल पे हो रही है, तो 5 के टेबल पे कर लेंगे। 5 9 ज़ा 45। अब ये किस टेबल पे हो रही है, ये 3 पे हो रही है। 3 3 ज़ा 9। अब ये अगेन 3 पे हो रही है। 3 1 ज़ा 3। इट मीन दैट हम यहाँ log 45 को किस तरह लिख सकते हैं, हम log 45 को लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 2 2 टाइम है। इस तरह भी लिख सकते हैं। चलें अब मैंने इस तरह लिख लिया, अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। लॉ ऑफ लोगैरिथम में पढ़ा है आपने कि log अगर m n हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, log m n इक्वल होता है हमारे पास log m प्लस log n, log m प्लस लगाने के बाद log n। तो ये जो लॉ है हम यहाँ पर लॉ यूज़ करेंगे। ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये वाला बन गया था। चले ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो log m की जगह क्या है, हमारे पास 5 है, फिर प्लस है, और यहाँ पर फिर वो देखें यहाँ पर log लगा हुआ था, और ये हमारे पास n है जो कि हमारे पास 3 की पावर 2 है। चले हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या है, log 5 है, और ये प्लस। अब ये हमारे पास एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ लोगैरिथम में हमने पढ़ा था कि अगर log m की पावर n हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम इस पावर को log के शुरू में लिख लेते हैं, यहाँ n लिखते हैं, फिर यहाँ log लिखते हैं, और m को वही सेम टू सेम लिख लेते हैं। तो ये वाला जो लॉ है हम इस पर यूज़ करेंगे। पावर को क्या करेंगे, log के शुरू में लिख लेंगे, ये 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, log बन जाएगा, और ये m जो है जो कि 3 को शो कर रहा है, तो ये हमारे पास 3 सेम टू सेम आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि log 5 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, और log 3 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, दोनों में पुट कर देंगे, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। चले हम सबसे पहले log 5 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0.6990 है, तो यहाँ पर लिख लूँगा 0.6990 लिख लिया। पॉजिटिव लगाने के बाद ये log 5 की वैल्यू मैंने इंटर कर दी है, तो हमारे पास ये 2 है। 2 को मैंने यहाँ लिख के फिर ये अंडर रूट log 3 की वैल्यू क्या है, हमारे पास log 3 की वैल्यू है 0.4771 है। ये देखें 0.47 log 3। ये हमने ध्यान से देखना होगा, ये ना हो कि हम log 2 की वैल्यू लिख दें। तो आपने भी स्टूडेंट्स ध्यान से ही ये क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये मैंने log 5 और log 3 दोनों की वैल्यूज़ क्या कर ली हैं, पुट कर ली हैं। अब क्या होगा, ये 0.6990 प्लस, सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करेंगे, क्योंकि हमने कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते होते हैं। तो चलें, तो कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर मैंने निकाल लिया है जो कि आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे
4 7 7 1 के साथ 7 1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास आंसर आ चुका है 0.9 समथिंग, जो कि मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। प्लस का सिंबल जो तो थोड़ा सा गलत लिखा गया था, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। 2 के साथ इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 मल्टीप्लाई बाई 0.4771 के साथ, तो मेरे पास आंसर आया है 0.9542। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आता है, इसमें हम ऐड कर देते हैं 0.6990। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया है 1.6532। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये एक आंसर log 45 हमारे पास होता है, बराबर होता है 1.6532 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, ये देखें, ये हम सॉल्व कर रहे थे, तो ये देखें यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 45 इक्वल होता है 1.6532 के। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये रफ पेज जो है मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखें, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर जो है 2 है, जो कि मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो कुछ इस तरह की दिया गया है कि वो कहता है कि log 16/15 को आंसर इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसी तरह हम करते हैं कि सोल्यूशन लिखेंगे। ये देखें, सोल्यूशन लिखने में एक दफ़ा क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख देंगे कि log 16/15 को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक लॉ था log m/n। ये वाला लॉ जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये लॉ किसके इक्वल होता है। सबसे पहले तो ये हमारे पास लॉ था log m नेगेटिव log n। तो ये वाला जो लॉ था इस लॉ के इक्वल था। सो हम यहाँ पर ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा log 16/15 किसके बराबर बन जाएगा। यहाँ सबसे पहले log बनाएंगे और ये 16 जो कि m को शो कर रहा है, तो यहाँ पर 16। अब ये क्या हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव लगाएंगे और ये हमारे पास log 15 को शो कर रहा है। चले ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हमें तो वैल्यू हमारे पास मौजूद है log 2 की है, log 3 की है, log 5 की है, लेकिन यहाँ तो 16 आया है और हमारे पास 15 आया। तो हम इसकी क्या करेंगे, इसको या तो 2 में कन्वर्ट करेंगे, या तो 3 में कन्वर्ट करेंगे, या तो 5 में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये 16 है, तो यहाँ पर 16 रख के इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 2 पर हो रहा है, तो ये हमारे पास 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पे हो रहा है तो 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे हो रहा था 2 2 ज़ा हमारे पास 4, फिर 2 पे हो रहा था 2 1 ज़ा 2। हमारे पास 1 2 3 4, 2 जो है 4 टाइम 8 मीन दैट 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 जो है हमारे पास 1 2 3 4 टाइम इस तरह लिख सकते हैं। ये नेगेटिव का सिंबल यूज़ किया, फिर ये log, फिर 15 को भी हम या तो log 3 बनाएं, या तो log 2 बनाएं, या तो log 5 बनाएं। तो हम ऐसा करते हैं कि 15 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फिर ये 5 पे किया तो 5 3 ज़ा 15, फिर 3 पे किया तो 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास ये 5 और 3 इस तरह लिख सकते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इस तरह मैंने लिख दिया। तो चलें हम रफ पेज को क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, तो ये देखें ये वाला लॉ यहाँ एक यूज़ हो रहा है कि अगर हमारे पास एक लॉ है कि log m की पावर n, जो कि मैं यहाँ भी बता चुका हूँ, ये वाला लॉ मैं यहाँ भी अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों को मैं समझाता हूँ हर क्वेश्चन में, ताकि बच्चे ये जो होता है बराबर होता है, जो हमारे पास पावर होती है log के शुरू में आ जाती है और यहाँ log m बन जाता है। तो ये वाला मैं लॉ यहाँ पर यूज़ करने लगा हूँ। तो ये बन जाएगा 4 शुरू पे आ जाएगा और ये log 2 बन जाएगा और नेगेटिव। ओके अब ये log 5 मल्टीप्लाई बाई 3, हमने एक log पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि log अगर m n दोनों क्या हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो ये इक्वल होते हैं log, एक दफ़ा m के साथ log आ जाता है, उसके बाद हम पॉजिटिव का साइन यूज़ करते हैं, फिर log n के साथ आ जाता है। तो ये हमारे पास log n। तो चलें हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा log 5
पॉजिटिव का सिंबल है पॉजिटिव, एंड log यहाँ पर 3। आप देख चुके हैं ये log 2 बन गया, log 5 बन गया, log 3 बन गया, जो कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ दे दी गई हैं। तो चलें, ये हुआ हमारे पास, ये हमारे पास 4 log 2। अब ये जो हमारे पास नेगेटिव है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव, ये नज़र तो नहीं आ रहा बज़ाहिर, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। तो चलें, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव log 5 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव log 3। अब क्या करेंगे, ये 4 जो है हम यहीं पे 4 लिख लेंगे, और हमारे पास मौजूद है log 2 की वैल्यू। यू कैन सी दैट हेयर, ये log 2 हमारे पास बराबर है 0.3010 के बराबर है। उसके बाद क्या है, नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। log 5 आप देख सकते हैं किसके इक्वल है, log 5, ये देखें log 5 इक्वल है हमारे पास यहाँ पर 0.6990। फिर ये नेगेटिव साइन है। log 3 की वैल्यू भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर है log 3 की वैल्यू जो कि हमारे पास है 0.4771 के इक्वल है। अब इनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब 4 को सबसे पहले तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यू कैन सी दैट कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि क्या आंसर आता है। तो ये देखें 4, यहाँ मैंने 4 लिख लिया, फिर ये मल्टीप्लाई का मैंने साइन यूज़ किया 0.3010। जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है आप देख सकते हैं कि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि 1.204 यहाँ पर लिख दूँगा, और फिर नेगेटिव 0.6990 आ जाएगा, और ये नेगेटिव 0.4771 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको ऐसे सारा डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते हैं। तो ये देखें, इसको जब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल ही साफ़ कर लिया है। तो ये देखें, सबसे पहले तो लिखेंगे 1.204, क्योंकि इस कैलकुलेटर में हम 3 से 4 वैल्यू इकट्ठी भी सॉल्व कर सकते होते हैं। तो ये हमारे पास 1.204, इसमें से नेगेटिव कर देते हैं 0.6990 नेगेटिव 0.4771। तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है हमारे पास 0.0279। बुक से भी चेक कर लेते हैं, शायद हमसे मिस्टेक ना हो, तो फिर अगेन हम इसमें से चेक कर लेंगे। तो हमारे पास बिल्कुल ही सेम को आप हमारे पास आंसर आ रहा है, ये देखें। तो ये आप बुक पर से चेक भी कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, जो कि हमने किसको सॉल्व किया है, हमने log 16/15 को सॉल्व किया था। तो ये हमारे पास क्या आया, इसका आंसर आ चुका है। अब क्या करेंगे, मज़ीद जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं लाइन लगाऊंगा और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 3 है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई होप मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी, अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप। तो चलें, तो हमारे पास है आगे log 0.048। तो इसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन ये तो थोड़ा सा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन हो गया। ये देखें, यहाँ तो हमें यूज़ करनी है log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, लेकिन ये क्या हुआ कि यहाँ तो log 0.048 है। सबसे पहले तो चलें हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक दफ़ा log 0.048 को लिखते हैं। तो हम अपना कैलकुलेटर यूज़ करते हैं कि क्या आता है हमारे पास आंसर। हमने log का बटन इंटर कर लिया और यहाँ पर लिखेंगे 0.048। तो ये देखें, मेरे पास समथिंग ये क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इसको, तो आपने देखा कि कैलकुलेटर पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं आई। तो हम ऐसा करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे या तो इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये देखें, हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले किस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये देखें, अगर हम इसको लिखें log 0048 ओवर, ये देखें
ये पॉइंट के जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड होती है उसकी जगह हम 1 लगा लेते हैं, और उसके बाद जब हम ये डिजिट ख़त्म करते हैं तो डिजिट के बाद जो राइट हैंड साइड पे जितने ये डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं 1 2 3 डिजिट हैं तो उतने ही ज़ीरो लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास 1 0 1 2 3 3 डिजिट थे तो मैंने 3 0 लगा लिए। ये ऊपर जो है ज़ीरो इस तरह इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं होती, तो इसको सिंपल जो हम लिख सकते हैं वो है ये कि log 48/1000 लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका है, अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इस पर एक लॉ जो है वो यूज़ हो रहा है, लॉ ऑफ लोगारिथम। तो हमारे पास अगर हमारे पास यहाँ लॉग हो हमारे पास m/n, ये देखें हेयर 48 जो है m के तौर पर है और हाँ 1000 जो है वो n को शो कर रहा है। तो ये देखें ये हमारे पास लॉ होता है बराबर log m नेगेटिव log n के इक्वल होता है। तो चले हम ये वाला लॉ जो है यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें तो ये किसके बराबर होगा, तो ये हमारे पास होगा log 48 नेगेटिव log 1000 के बराबर होगा। चलें अब इसको और मज़ीद सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए log 2 की वैल्यू log 3 एंड log 5 में कन्वर्ट चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं 48 और 1000 को क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये 48 को अंदर रखा और प्राइम फैक्टराइजेशन की, ये देखें 2 पर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से हो रही है तो 2 पर कर लेते हैं। 2 2 हमारे पास 4 हो गया, 2 4 हमारे पास हो गया 8, फिर 2 पे हो रही है हमारे पास 2 1 2, 2 2 हमारे पास 4, फिर 2 पे हो रही है 2 6 12, फिर 2 पे हो रही है 2 3 6। अब हम ये हो रही है हमारे पास 3 के ऊपर, तो 3 1 3। इट मीन दैट 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ हम लिख सकते हैं log 1 2 3 4, जो हमारे पास 2 है वो हमारे पास 4 टाइम आया है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि 2 हमारे पास 4 टाइम आया है और मल्टीप्लाई किया है हमारे पास 3। 48 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर क्या हमारे पास नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव साइन है तो ये हमारे पास क्या है 1000 है। अब 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा दूँ। तो ये देखें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2 पर अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर हम 2 पे करेंगे तो हमारे पास 2 2 4 हो जाएगा, 1 कैरी यहाँ पर करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो हमारे पास 2 5 10 और ये 0 ऊपर से नीचे उतार लेंगे। फिर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पे करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 1 यहाँ कैरी करेंगे तो 10 बन जाएगा, 2 5 10। अब ये 2 पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, 5 पे हो रही है तो यहाँ हम 5 पे करेंगे। 5 1 5, 5 2 10, तो 10 में से 2 फिर यहाँ चले गया तो हमारे पास 25 बन गया। तो 5 5 हमारे पास हो गया 25। फिर हम 5 पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 5 5 25। फिर ये 5 पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 1 5। इट मीन दैट के 1 2 3 जो 2 है वो हमारे पास 3 टाइम आया है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि log 2 जो है 3 टाइम आया है, मल्टीप्लाई बाई 1 2 3, ये 5 जो है वो भी हमारे पास 3 टाइम आया है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी मैंने आपको करके दिखा दी है। अब इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करेंगे, इसमें लॉ ऑफ लोगरिथम यूज़ करेंगे हम। तो ये देखें यहाँ पर एक लॉ यूज़ हो रहा है, बारी बारी करके हम लॉ यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें 3-4 लॉ यूज़ होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर हमारे पास हो यहाँ पर चूंकि का निशान लगा देता हूँ कि अगर हमारे पास log m n बराबर हो तो वो बराबर होता है हमारे पास log m प्लस log n के इक्वल होता है, जो कि ये वाला जो फार्मूला है इस पे अप्लाई हो रहा है। ये m है और ये n है, तो ये मैं फार्मूला इस पे अप्लाई कर देता हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास log m क्या है हमारे पास 2 की पावर 4 है और हमारे पास क्या है सिंबल यूज़ हुआ है पॉजिटिव का, पॉजिटिव log 3। फिर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ और ये हमारे पास log अगेन यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि log 2 की पावर 3 और ये हमारे पास पॉजिटिव log 5 की पावर भी 3। तो ये वाला लॉ हमारे पास यूज़ हो रहा है। अब अगेन इस पर
इस पर और इस पर एक और लॉ यूज़ हो रहा है, वो मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे पास हो log m की पावर n हो तो वो क्या होती है, ये n जो होता है log के शुरू में आ जाएगा और फिर ये बन जाएगा log n log m। तो ये वाला जो लॉ है यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो पावर है शुरू में आ जाएगी और ये बन जाएगा हमारे पास log 2 और ये पॉजिटिव log 3 और ये नेगेटिव। उसके बाद ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इस पे भी यही लॉ यूज़ हो रहा है तो यही हम कर देते हैं, 3 हम शुरू में ले आएंगे और ये log 2 बन जाएगा और ये पॉजिटिव साइन है, 3 जो है वो शुरू में आ जाएगा log के और ये हमारे पास बन जाएगा log 5 के। तो चलें अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं ये 4 है और ये log 2 है। log 2 की वैल्यू हमें उन्होंने पहले से दे रखी है कि log 2 इसके इक्वल है, तो हम log 2 की जगह ये वैल्यू रख देंगे। जो log 2 की वैल्यू हमारे पास 0.3010 है और पॉजिटिव साइन है। उसके बाद log 3 की वैल्यू भी मौजूद है, ये है log 3 की वैल्यू जो कि है 0.4771 और ये नेगेटिव है, तो हमारे पास यहाँ नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं हम। तो चलें नेगेटिव भी साथ साथ हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हमारे पास है नेगेटिव 3। आगे क्या है log, हमारे पास वैल्यू क्या है, log 2 की वैल्यू यूज़ करनी है। log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010 है। ओके, उसके पास क्या है हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव का साइन यूज़ होगा और ये हमारे पास क्या है 3 है। ये इसको क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे और ये हमारे पास क्या है 3 और उसके बाद क्या है हमारे पास log 5 की वैल्यू। log 5 की वैल्यू 0. यहाँ लिखेंगे 0.6990। चले मैं सारी वैल्यू मैंने आपको लिख के दिखा दी है। अब इस वैल्यू के साथ 4 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ये हमने अपना कैलकुलेटर उठा लिया है और कैलकुलेटर पर मैं ये वैल्यू जो है 4 को मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 0.3010। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर दे रहा है 1.204 आंसर दे रहा है। तो जो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 1.204। 4 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव 0.4771। अब ये नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.301010। तो ये वैल्यू मैंने जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आंसर मेरे पास आया है इसका, आप देख सकते हैं 0.903। तो चलें अब यहाँ पर लिख देता हूँ 0.903। अब ये क्या है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। अब मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए अगेन 3 मल्टीप्लाई बाई 0.6990। इसके साथ जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2 पॉइंट समथिंग आया है, जो कि मैं यहाँ लिख दूंगा, जो कि हमारे पास आया है 2.097। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। चलिए अब मज़ीद जो है इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, ये हम किससे सॉल्व कर रहे थे, हम इसको सॉल्व कर रहे थे। हम यहाँ लिख सकते हैं कि log 0.048 किसके इक्वल होता है। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं हम एक ही सबको इकट्ठा ही कैलकुलेटर पर लिखेंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। ये पॉजिटिव 1.204 मैंने इंटर कर दिया, फिर ये पॉजिटिव साइन लगा दिया, फिर ये मैंने लगाया 0.4771 लगा दिया है। उसके बाद इसमें से मैंने नेगेटिव कर लिया 0.930903, फिर इसमें से अगेन मैंने नेगेटिव कर दिया है 2.097। तो ये हमारे पास कुछ इसका आंसर आ चुका है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ।
नेगेटिव 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे कि हमारे पास क्या आंसर है। तो यहाँ पर इसका आंसर है 2 नेगेटिव पॉइंट 6811। तो ये क्या है, हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, जो कि मैं हमेशा इस तरह लिख लेता हूँ। अब हमारे पास जो मज़ीद, अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, 2, 3 को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ये हमने क्या है, ला भी इसमें यूज़ कर लिए हैं। अब मज़ीद जो हमारे पास इसमें क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। उसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, और अक्सर जो पेपर आता होता है वो हमेशा रिव्यू एक्सरसाइज से ही आता है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से समझना है और रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो लिख लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि वो हमसे क्या पूछ रहा है और हमें इसमें क्या बताना है। चलिए मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह दी गई है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, simplify the following। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ, जो कि सिंपल ही दिया गया है 25.47, और ये अंडर रूट है 3 के। तो इसमें हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जब सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लेट करता हूँ कि ये रकम जो है, ये जो हमारे पास टर्म है किसी के इक्वल होनी चाहिए। मैं सपोज करता हूँ कि ये जो टर्म है एक्स के इक्वल रख लेता हूँ। सपोज दैट कि एक्स के इक्वल हमारे पास हुआ, जो हमारे पास दिया गया है 25.47, और ये हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3। अब इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो अंडर रूट होता है ये बराबर होता है 1/2। अगर अंडर रूट के ऊपर यहाँ पर मैं 3 लगा दूं तो ये हमारे पास 1/3 के बराबर होता है। अंडर रूट इसके ऊपर 4 लगा तो ये 1/4 के बराबर होता है। और यहाँ पर अंडर रूट 3, तो यहाँ पर ये वाला यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 25.47, और इसकी जो पावर है वो 1/3 लिख सकता हूँ। चलें, अब क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम जो कि ला यूज़ करने होंगे लोगारिथम के। तो यहाँ तो लॉग, यहाँ तो हर तरह लॉग नज़र आ रहा है, तो हमें चाहिए कि यहाँ भी लॉग लेकर आएँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि टेकिंग या मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं लिख देता हूँ आज, मल्टीप्लाई बी फॉर बोथ, एस फॉर साइड, बोथ साइड बाय लॉग। बोथ साइड हम क्या करते हैं, लॉग के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा log x इज इक्वल टू log 25.47, और इसकी पावर क्या है 1/3। तो चले अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा log x। आपने एक बात याद करनी है, हमने जो सपोज किया था वो x सपोज किया था, और जो चीज़ हम मैथ में सपोज करते हैं एंड में उसी की वैल्यू ही फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ x सपोज किया है, तो हमने यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंड में हमें x की वैल्यू ही चाहिए होगी। तो चलिए सबसे पहले तो ये क्या बन गया, log 25.47, उसकी पावर 1/3, जो कि आप देख सकते हैं कि ये लाभ बन चुका है, log m की पावर n। तो जो पावर होती है मैं log के शुरू में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या है 1/3 है, तो log के शुरू में लिख लेते हैं, और फिर log क्या है हमारे पास 25.47 है। अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास ये होगा कि अब हम log x इज इक्वल टू 1/3 log 25.47 जो है कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर log का बटन इंटर कर दिया है। log इंटर करने के बाद यहाँ पर लिखूँगा 25.47, तो हमारे पास कुछ जो है टर्म आ चुकी है 1.40 समथिंग। इसके मैं डेसिमल के बाद क्या करूँगा 4 टर्म लगा लूँगा। तो ये हमारे पास क्या है 1.4060।
तो ये हमारे पास है। अब इसको क्या करेंगे, 3 के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 के ऊपर। ये देखें 3 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं जब मैंने 3 पर डिवाइड किया है तो हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है 0.46 समथिंग आ चुका है। तो चले वही लगाते हैं हम कि हमारे पास ये आ चुका है log x इज इक्वल टू, हमारे पास आ चुका है 0.4686 आ चुका है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने जो सपोज किया है वो x सपोज किया, तो हमें वैल्यू भी x की चाहिए, लेकिन यहाँ तो x के साथ क्या है, log है। अब हमें log ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि log को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड एंटी log ले लेते हैं, तभी ये log ख़त्म होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग एंटी log ऑन बी फॉर बोथ एस फॉर साइड। तो यहाँ पर हम दो बोथ साइड क्या लेंगे, एंटी log लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एंटी log ले लिया, इस साइड पे भी एंटी log और इस साइड पे भी एंटी log, और ये हमारे पास बन जाएगा log x इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास एंटी log इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ये 0.4686 है। अब ये एंटी log एंड log हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। हम इसके लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देते हैं कि इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चले ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा एंटी log, और ये क्या है हमारे पास वैल्यू 0.4686। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम एंटी log फाइंड करेंगे 0.4686 का। चलें, कैलकुलेटर को मैंने उठा लिया है और यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो शिफ्ट का बटन इंटर कर दिया है। शिफ्ट का बटन इंटर करने के बाद मैंने log का बटन इंटर कर दिया है, तो ये एंटी log बन चुका है। अब एंटी log बन चुका है तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 0.4686। तो हमारे पास ये समथिंग वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमारे पास है 2.9417। बुक पर इसका आंसर चेक करते हैं, क्योंकि हमने बुक को भी फॉलो करना होता है। तो वहाँ पर राउंड ऑफ करके लिखे होते हैं आंसर, तो वहाँ पर राउंड ऑफ करके जो आंसर लिखा हुआ है वो है x इक्वल टू 2.94। ओनली डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट्स लिए गए हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका ये परफेक्ट आंसर हुआ। ये दोनों आंसर आप लिख सकते हैं पेपर में, लेकिन हमने बुक को फॉलो करना होता है, तो इसलिए मैंने बुक का आंसर लिख दिया। ये पार्ट नंबर 1 था। अब हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में जो कि दिया गया है कि आपने 342.2 और ये अंडर रूट गया है हमारे पास 5 को क्या करना है, सॉल्व करना है। बिल्कुल ही सेम क्वेश्चंस हैं, वही प्रोसीजर होगा, लेकिन यहाँ पर पावर 3 थी, यहाँ पर पावर 5 है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं इस क्वेश्चन को भी समझाऊं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्यूशन में सपोज करेंगे कि लेट सपोज किया कि x बराबर, ये पूरी टर्म क्या है x के इक्वल रख लेंगे। तो ये हमारे पास 342.2। आपको मैंने बताया है कि अंडर रूट किसके बराबर होता है, 1/2। अगर अंडर रूट के ऊपर 3 लगा दें तो ये 1/3 के बराबर होता है। अगर अंडर रूट के ऊपर 5 लगा दें तो ये 1/5 के बराबर होता है। तो ये वाली टर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अंडर रूट की जगह 5 जो है 1/5 यूज़ कर सकता हूँ। आप ये देखें, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसे तो हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। हमें क्योंकि ये ला भी तो यूज़ करना है, या तो ये ला यूज़ करना होगा या तो ये ला यूज़ करना होगा, लेकिन ला में क्या है, log यूज़ हो रहा है। इसलिए हम ऐसा करेंगे कि बोथ साइड पर क्या कर देंगे, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे log के साथ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय log। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, log के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास log x इज इक्वल टू log 342.2 इसकी पावर 1/5 बन जाएगी। अब क्या होगा, ये हमारे पास बन गया log x इज इक्वल टू, अब ये वाला जो ला है आप ये देख सकते हैं, ये वाला log m की पावर n, ये भी है log m की पावर n। तो हम इसमें क्या करते हैं, पावर को log के शुरू में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये पावर है 1/5 को log के शुरू में लिख लेंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा log इंटू 342.2, ये बन चुका है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर log x इज इक्वल टू 1/5 और ये अब ये विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। log का बटन मैंने क्या करना है, इंटर कर लेना है। log का बटन इंटर करने के बाद ये वैल्यू लिखूँगा 342.2 ये वैल्यू लिखी तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है 253 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ चुकी है। तो ये वैल्यू हम लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 2.534 और ये हमारे पास 2। आगे भी हमारे पास डिजिट्स हैं लेकिन मैं यहीं तक ही लिख लेता हूँ, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट तक लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने 5 के ऊपर क्या करना है, डिवाइड भी तो करना है। तो चलें अब इसको हमने डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करते हैं 5 के ऊपर। जब हमने इसको 5 के ऊपर डिवाइड किया तो हम ये दूसरा आंसर दे सकते हैं कि 0 पॉइंट समथिंग आंसर है, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि log x इज इक्वल टू, जब मैंने 5 पर इसको डिवाइड किया है तो ये हमारे पास आंसर आया 0.5068। तो आगे भी हमारे पास, लेकिन मैं पॉइंट के बाद 1 2 3 4 टर्म्स लिखता होता हूँ। तो आगे ये देखिए मज़ीद हमें तो चाहिए x की वैल्यू, बिकॉज हमने तो सपोज x किया था, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। जहाँ तो x के साथ log भी हम log को ख़त्म करना पड़ेगा। अब log को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, log को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पर क्या लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बी फॉर बोथ एस फॉर साइड, बोथ साइड पर क्या लेंगे, हम एंटी लॉग ले लेंगे। इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर जगह बनाते हैं और ये क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। आप पेज पर वहाँ लिख सकते हैं P.TO पेज टर्न आउट, वहाँ पर पेज ख़त्म हो जाए, जब हम दूसरा पेज टर्न करते हैं तो वहाँ पर लिख दिया करें एंड पे P.TO पेज टर्न आउट के बाद ये क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे सॉल्व हो रहा है। तो चले मैंने ये भी आपको बता दिया है। तो ये बन जाएगा हमारे पास एंटी लॉग डॉट log x इज इक्वल टू एंटी लॉग और वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5068। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये एंटी लॉग और लॉग क्या हो गया, हमारे पास कैंसिल हो चुके हैं। अब ये बन गया हमारे पास x इज इक्वल टू एंटी लॉग इज इक्वल टू 0.5068 बन चुका है। अब हम इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग फाइंड करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले शिफ्ट का बटन इंटर कर दिया है। शिफ्ट का बटन इंटर करने के बाद मैंने लॉग का बटन इंटर किया तो एंटी लॉग बन चुका है। एंटी लॉग मेरे पास बन चुका है। अब मैं इसमें ये वैल्यू पुट कर दूंगा 0.50 और 6 हमारे पास 8 है। तो हमारे पास जो वैल्यू बन चुकी है वो समथिंग आ चुकी है यहाँ पर 3.2121। आगे मज़ीद भी चलते हैं। राउंड ऑफ करके बुक वालों ने क्या लिखा है, हम तो बुक वालों का जो है वो फॉलो करते हैं। राउंड ऑफ करके बुक वालों ने जो इसका आंसर लिखा है वो लिखा है हमारे पास 3.213। तो ये हमारे पास उन्होंने ये आंसर लिखा है। तो हमारे पास ये क्या हुआ, इसका आंसर हमारे पास x का आ चुका है। चलें अब हम मज़ीद जो हमारे पास लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। और ये सबसे पहले तो ये हमें अब रिमूव करने पड़ेंगे। तो लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलें क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट नंबर हमारे पास है 3। जो कि गिवन दैट है 8.97, इसकी पावर क्या है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3.95 और इसकी पावर क्या है हमारे पास 2 है। ओवर समथिंग वैल्यू दी गई है 15.37 और ये अंडर रूट में पावर जो है वैल्यू
3 दी गई है। सबसे पहले तो इसको भी हम इन्हीं क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर वही सेम टू सेम है। सबसे पहले तो सपोज करेंगे कि लेट करेंगे कि ये वैल्यू क्या है, x के इक्वल रख लेते हैं कि सपोज किया कि x के बराबर ये सारी वैल्यू रख लेते हैं कि ये सारी वैल्यू x के बराबर हो 8.97 पावर क्या है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई ये क्या है हमारे पास 3.95 इसकी पावर क्या है हमारे पास 2 और ये ओवर हमारे पास है अंडर रूट। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अंडर रूट बराबर होता है 1/2 के, और अंडर रूट अगर यहाँ 3 लगा हो तो ये बराबर होता है 1/3 के, अगर अंडर रूट 5 हो तो ये बराबर होता है 1/5 के। तो यहाँ पर तो अंडर रूट 3 लगा हुआ है तो ये वाला यूज़ हो रहा है। तो हम नीचे वाली टर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं कि 15.37 उसकी पावर क्या है 1/3 जो है लिख सकते हैं। चलें, क्योंकि अब हमें जो है इसमें ला भी यूज़ करने होंगे लॉग के। ये देखें ला यूज़ करेंगे, ये वाला ला भी यूज़ हो रहा है और ये तकरीबन ये वाला ला भी यूज़ होगा। वो कैसे यूज़ होगा, अगर इसमें लॉग होगा तो ही यूज़ होंगे। हम ऐसा करेंगे बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं लॉग को। हम ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बी फॉर बोथ, एस फॉर साइड, बाय लॉग के साथ हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास log x इज इक्वल टू लॉग वैल्यू क्या है हमारे पास 8.97 इसकी पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 3.95 और इसकी पावर क्या है 2 और हमारे पास वैल्यू है 15.37 और इसकी पावर क्या है हमारे पास 1/3 है। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं इसमें एक और लॉ भी यूज़ हो रहा है जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक लॉ होता है हमारे पास log m/n लॉ होता है। तो ये हमारे पास बराबर होता है log, सबसे पहले ऊपर वाला m नेगेटिव साइन लगाने के बाद log n नीचे वाला और ये log n के बराबर होता है। तो चलें ये वाला लॉ ये देखें, ये पूरे को हम एक दफ़ा लेट करते हैं कि ये हमारे पास m है और नीचे वाला क्या है हमारे पास n है। तो ये वाला लॉ यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऊपर m क्या है हमारे पास 8.97 पावर क्या है हमारे पास 3 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3.95 और इसकी पावर क्या है हमारे पास 2 है। ये ठीक होगा, ये m log m, ये log m आ चुका है, फिर क्या है नेगेटिव साइन है, यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन यूज़ करूँगा। फिर log n है जो कि log n नीचे वाला है, तो यहाँ मैं लिख लूँगा log n क्या है 15.37 और इसकी पावर क्या है 1/3 है। देखें 1/3 है। चलें अब मज़ीद ये देखें log m मल्टीप्लाई बाई n, ये एक फार्मूला यूज़ हो रहा है जो कि log mn ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो ये ला भी कहते हैं, मैं इसको फार्मूला भी कह ही देता हूँ। तो चलें log mn वाला क्या है, ये log ये m है और ये n है, तो ये बराबर होगा log m प्लस यहाँ थोड़ा रिमूव हो चुका है log n इसके बराबर होता है। तो ये log m क्या है हमारे पास, ये है log m 8.97 और पावर क्या है हमारे पास 3, पॉजिटिव साइन, ये देखें पॉजिटिव साइन यूज़ हुआ है। फिर हमारे पास ये log है और ये हमारे पास 3.95 और उसकी पावर क्या है हमारे पास 2 है और उसके बाद क्या है ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे और ये क्या हो गया हमारे पास log 15.37 इसकी पावर क्या है 5 लग गया है, ये है हमारे पास 3 है। अब ये देखें इसकी log m की पावर n, log m की पावर n, log m की पावर n जो कि ये वाला बन चुका है। अब ये वाला ला यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। पावर को क्या करेंगे हम log के शुरू में लिख लेते होते हैं। पावर क्या है इसकी हमारे पास 3 log और ये क्या है हमारे पास 8.97, इसको क्लोज करेंगे और ये क्या है पॉजिटिव साइन है। फिर हमारे पास क्या है इसकी पावर है 2 है जो कि log के शुरू में आ जाएगा, ये वाला हम ला यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा log 3.95 है। ये क्या है हमारे पास नेगेटिव, इसकी क्या है हमारे पास 1/3 है और ये हमारे पास है log इंटू 15.37 है। अब इसको क्या करेंगे हम मज़ीद सॉल्व करेंगे।
अब इनको मैं मूव कर देता हूँ बिकॉज हमने सारे लॉ यूज़ कर लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलें अब देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं हम। तो आप देखते हैं ये 3 है, तो यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर वही 3 लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या है बेटा, log 8.97 है, तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। मैंने log का बटन क्या कर लिया, एंटर कर लिया। यहाँ पर उसके सामने लिखूँगा 8.97। आप देख सकते हैं कुछ वैल्यू आई है, इसी वैल्यू को मैं यहाँ लिख लूँगा जो कि आई है 0.9527 समथिंग भी है, लेकिन मैं पॉइंट के बाद 4 एंट्रीज़ ही लिखता हूँ, डिजिट ही लिखता हूँ। 95 है, बड़ी एहतियात के साथ लिखनी होगी। 952727। इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। फिर क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाते हैं। यहाँ 2 है, और हम अब फाइंड करेंगे log। अगेन करेंगे log का बटन दबाएंगे, फिर हम लिखेंगे 3.95। ये बटन हम इंटर करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस वैल्यू को लिख देंगे जो कि हमारे पास वैल्यू है 0.5965। तो ये वैल्यू मैंने लिख ली है। उसके बाद क्या है, ये वैल्यू भी कर दी, ये भी। अब ये नेगेटिव साइन यूज़ हुआ है, यहाँ नेगेटिव साइन, और यहाँ 1/3 है, और यहाँ पर log है। तो सबसे पहले तो ये log का बटन क्या कर दूंगा, मैं इंटर कर दूंगा, और ये वैल्यू क्या है 15.37। जब मैंने इंटर किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है 1 पॉइंट समथिंग। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि ये आई है हमारे पास 1.1866। तो चलें अब इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो चलें सिंपलीफाई करते हुए इस वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 0.9527 मल्टीप्लाई किया है। तो मेरे पास जो आंसर आ चुका है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, 2 पॉइंट समथिंग है। तो ये देखें हमारे पास है 2.8581। ये पॉजिटिव का साइन यूज़ हुआ है। फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5965। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक आंसर है 1 पॉइंट समथिंग। तो वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 1.193। फिर ये नेगेटिव है, इस वैल्यू को मैं 3 पर क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। ये है हमारे पास वैल्यू 1.1866। ओके, इसको हमने डिवाइड किया 3 के ऊपर, तो मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है 0 पॉइंट समथिंग में। तो वो मैं यहाँ लिख दूँगा। तो 1.1866 इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास वैल्यू बनी 0.3955। तो चलें ये वैल्यू हमारे पास बन चुकी है। अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ये हमारे पास आ रहा था सारा log x इज़ इक्वल टू बराबर आएगा। ये देखें log x ये आ रहा था, तो मैंने ये इक्वल का साइन यूज़ करते हुए लिख रहा था। तो ये log x जो आ रहा है हमारे पास, वो अब हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले इसको दोनों को ऐड करेंगे और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इन तीनों को इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास क्या बनेगा। सबसे पहले 2.8581, इसमें हमने प्लस कर दिया है 1.193, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.3955। जब सब्ट्रैक्ट किया, इन तीनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 3 पॉइंट समथिंग में। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 3.6556। तो अब क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, बिकॉज हमने शुरू में इस सब वैल्यू को सपोज किया था ये x इक्वल है, तो हमें वैल्यू ही x की चाहिए। तो हमें यहाँ x की वैल्यू चाहिए, लेकिन x के साथ log है। तो हम ऐसा करेंगे, log को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड ले लेंगे एंटी log। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग बोथ साइड, बी फॉर बोथ, एस फॉर साइड,
टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग, हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं। मकसद क्या है, ये लॉग को ख़त्म करना है। इस साइड पर हम एंटी लॉग लेते हैं, सबसे पहले तो ये बन जाएगा एंटी लॉग, ये पहले से मौजूद है लॉग एक्स, और ये यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे इक्वल की दूसरी साइड पर, तो ये भी बन जाएगा हमारे पास एंटी लॉग, और ये हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास 3.65 और 5 है। अब ये क्या है, लॉग एंड एंटी लॉग दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बन जाएगा एक्स जो कि हमें चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे पास बन जाएगा एंटी लॉग 3.6556 बन जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, जो कि हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, शिफ्ट का बटन इंटर करते हैं, शिफ्ट का बटन इंटर कर लिया है, फिर हम लॉग का बटन इंटर करते हैं, लॉग का बटन इंटर कर लिया, तो ये हमारे पास बन चुका है एंटी लॉग बन चुका है, जो कि कैलकुलेटर पर देख सकते हैं 10 रेज समथिंग, इट मीन दैट एंटी लॉग। तो एंटी लॉग बन चुका है, इसमें वैल्यू को दर्ज करेंगे 3.6556, तो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है कुछ, वो बुक से भी सॉल्व देख सकते हैं। 45 जी बिल्कुल 45, यहाँ भी 45, तो यहाँ पर जो मेरे पास आई है वो कैलकुलेटर पर आप देखें 45 24 पॉइंट समथिंग में आई है। तो यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेटर पर वैल्यू निकाली है वो आई है 45 25.8063, लेकिन जो बुक के ऊपर आंसर आया है वो हमारे पास राउंड ऑफ, इस पूरे को राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है 4525, क्योंकि यहाँ एंड में 8 है, जब यहाँ पर 8 आ जाता है तो हम इससे जो पीछे वाला डिजिट हो उसमें 1 ऐड कर देते हैं, ऐड करके उन्होंने ये आंसर निकाला हुआ है, राउंड ऑफ करके आंसर निकाला हुआ है। तो अब हमने आज रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट हम जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर लेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।